वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान 3 मैच ओडीआई सीरीज़, एक हवलनाक, एक बहुत ही शेमफुल डिफीट मैं कहूँगी इसे। और इसके बारे में आप जितनी भी बात करें ना वो कम है। आज आप लोग भी सोच रहे होंगे यार ये तो वैसे ही शुरू हो गई है, इसने कोई इंट्रोडक्शन वगैरह दिया नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हारी है वो एक शर्मनाक हार है, ठीक है। और मैं काफ़ी टाइम से डिफेंड कर रही थी अपने बैटिंग ऑर्डर को। मैं कह रही थी हमारा बैटिंग ऑर्डर पे तो सब बात करते हैं, बट वाई डजंट एनीवन टॉक अबाउट द बॉलिंग अटैक, वाई डजंट एनीवन टॉक अबाउट द बॉलिंग ब्लंडर्स, बॉलिंग चेंजेस के बारे में कोई क्यों नहीं बात करता। लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि यार मसला ना सिर्फ बॉलिंग या बैटिंग का नहीं है, मसला तीनों डिपार्टमेंट्स का है। उन तीनों डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माय साइड। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैंने हर चीज़ के बारे में बात करनी है। पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सेकेंड ओडीआई तो जो था वो एक हमने जीता हुआ मैच वेस्ट इंडीज़ के प्लेट में रखा, हमने कहा तुम ले जाओ, चलो जी। थर्ड ओडीआई हुआ विच वॉज अ डिसाइडर ऑब्वियसली। वो जब शुरू होता है तो पाकिस्तान विनिंग द टॉस इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। शुरू के ओवर्स में सब अनप्लेबल बने हुए थे। उसके बाद आखिरी 10 ओवर्स या मैं कहूँगी 35th ओवर से जो बर्बादी शुरू हुई है ना, मैं कहती हूँ 35th ओवर से जो बर्बादी शुरू हुई है, उस बर्बादी का जवाब ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना किसी के पास होगा। डेथ ओवर्स की बॉलिंग, दीज गाइज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। इतना लंबे अरसे से इंटरनेशनल एक्सपोजर इनको मिल रहा है। अभी तक इनको ये समझ में नहीं आ रही कि हमने डेथ ओवर्स में बॉलिंग कैसे करवानी है। पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना, उसने डेथ बॉलिंग की ना डेथ कर दी है। मौत वफात सब कुछ वाक़ हो गया है हमारे यहाँ डेथ बॉलिंग का। मतलब इतनी गंदी क्रिकेट यार। बैट्समैनों पे तो मैं बाद में आती हूँ। आप वो वेस्ट इंडीज़ जो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार ये लोग तो शायद 200 भी मुश्किल से कर पाएँ, क्योंकि उनका कोई 25-26 ओवर में जाके 100 हुआ है, ठीक है। उनको आपने अलाउ किया कि दे हिट यू फॉर 300 रन, 295 रन का आपने टारगेट बनवा दिया। ये तरीका है, इस तरह से क्रिकेट खेली जाती है। मतलब ये क्या आपकी, क्या इसके पीछे लॉजिक है, क्या सेंस है आपकी। अबरार अहमद को कुट पड़ी है, मोहम्मद नवाज तो उसको कुट पड़ी है, हसन अली और नसीम शाह अस्तगफिरुल्लाह 60-70 रन ये लोग दे रहे हैं। शुरू में इतनी जबरदस्त लाइन एंड लेंथ के खेला ही नहीं जा रहा उनसे, सर पकड़ के बैठे हुए हैं वो। उसके बाद आपने अस्तगफिरुल्लाह क्रिकेट शुरू कर दी यार। मतलब ये तरीका है आपका, इस तरह से खेली जाती है क्रिकेट। चौके छक्कों की बरसात। मैं कहती हूँ पाकिस्तानी जो बैटिंग लाइनअप है ना, इसके सामने इनको बिठाओ सबको साथ में, इनको एक सोफे पे बिठा के टीवी पे शे होप की इनिंग्स लगा दो। भाई उस बंदे ने क्या इनिंग्स खेली है। यहाँ पे बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान का इतना चर्चा जिसकी कोई हद नहीं है, इतना चर्चा वहाँ पे और किया इन्होंने कुछ भी नहीं है। और आप शे होप देखो, वेस्ट इंडीज़ में किसी खाते में इसको नहीं गिनते, कोई बात वगैरह नहीं होती, ही इज जस्ट अ नॉर्मल प्लेयर। लेकिन किस तरह से आज उसे स्पिन ट्रैक पे जिस तरह की इनिंग्स खेली और मैच ऑलमोस्ट जिता दिया, वो आपके सामने है। फिर कोई किसी एक बल्लेबाज का मुझे कमेंट्स में नाम बता दो पाकिस्तान का जो इस तरह की इनिंग्स खेल सकता है। शुरू में जब वो आया था वो भी डगमगा रहा था, उससे भी नहीं खेला जा रहा था, बहुत स्लो खेल रहा था। लेकिन जिस तरह से उसने इनिंग सेट की और सेट होने के बाद जिस तरह से उसने एक्सेलरेट किया, दैट वाज मोमेंट ऑफ द मैच। उसने ही मैच जितवाया। और किसने जितवाया है अपनी टीम को? रोस्टन चेज भाई, जस्टिन ग्रीव्स हर मैच में आपको मार के जा रहे हैं, कोई अता पता ही नहीं है। ये जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है जिससे पाकिस्तान हारी है ना, एक हिस्टोरिक डिफीट पाकिस्तान ने हासिल की है, ये वही वेस्ट इंडीज़ की टीम है, ठीक है, जिनमें सिर्फ 2 से 3 डिसेंट प्लेयर्स हैं। उसके अलावा सारी इनकी एमवीसी टीम है, सारी की सारी। और ये वही टीम है जिसने ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया, ना इन्होंने पिछले 2023 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, और अभी भी 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसके भी इनको लाले पड़े हुए कि ये लोग खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। और इनका हम कमबैक किसने कराया? हमने कहा हमारे अगेंस्ट खेलोगे आप लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोगों का अब रिडेम्पशन वाला एरा बैक ना हो। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आप लोगों का कमबैक ना करें। ये वही वेस्ट इंडीज़ की टीम है और आप देखो कैसे हमने इनके अगेंस्ट शेमफुल डिफीट हासिल की है। इनके बारे में बात करने में शर्म आती है यार। आखिरी दफ़ा जब इन्होंने हमें कोई सीरीज़ हराई थी, दैट वाज बैक इन 1991, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का करंट कोई भी प्लेयर पैदा तक नहीं हुआ था, और आप इनसे सीरीज़ हार के बैठ गए हो। और अपने ब्लंडर्स की वजह से
बहुत हो गया यार, अब मुझसे डिफेंड नहीं होता, ना बाबर आजम डिफेंड होता है, ना मोहम्मद रिजवान डिफेंड होता है, ना अब्दुल्ला शफीक, और साइम अयूब भाई वखरे इंजरी के बाद कोई साइम अयूब नहीं है भाई, कोई नो लुक प्लेयर नहीं है, खत्म सब। अब्दुल्ला शफीक किताबी प्लेयर। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में जो प्लेयर्स हैं ना वो सिर्फ पीआर, हाइप और ये लेबल्स पे चलते हैं, परफॉर्मेंस इनकी ज़ीरो है, लाइक सीरियसली ज़ीरो परफॉर्मेंस। अब अब्दुल्ला शफीक की बात करो, 30 ओडीआई मैचेस को आने वाला है वो बंदा, उसके 1000 रन तक नहीं है, उसकी एवरेज उठा के देखी आपने, 28 की कोई मेरे ख्याल से एवरेज है। स्ट्राइक रेट, अस्तगफुरुल्लाह, स्ट्राइक रेट उनका 75 का उनका स्ट्राइक रेट है। और किसकी जगह पे आए हुए हैं? उस बंदे की जगह पे जिसका स्ट्राइक रेट 82 का है, ठीक है, और उसकी एवरेज 48 की है। इमामुल हक की जगह पे ये खेल रहे हैं, और देखें इनकी जरा परफॉर्मेंस। इमामुल हक भाई बहुत स्टेबल प्लेयर था। पाकिस्तान में यही तो कल्चर है, जो प्लेयर अच्छा कर रहा होता है उसको पर्ची 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 पर्ची, और जो प्लेयर जिसकी एवरेज और स्ट्राइक रेट आपके सामने है, जो इतना स्ट्रगल कर रहा है ऑलमोस्ट एवरी मैच, उसको आप देखो कितनी इमेंस सपोर्ट मिल रही है। किताबी प्लेयर है भाई, बहुत टेक्निकली सॉलिड प्लेयर। ये तो वो कौन सा टेक्निकली सॉलिड प्लेयर जो यार ऐसी पिचेस पे खेल ही नहीं पा रहा, और कितना सपोर्ट करें। पाकिस्तान सर्किट में ना बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब, इनको बहुत सपोर्ट मिलती है। चलो बाबर आजम को, हाँ ठीक है, चलो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, बहुत सपोर्ट। साइम और अब्दुल्ला को तो भाई बहुत सपोर्ट मिली है, लेकिन उस सपोर्ट का मुझे कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, स्पेशली फॉर अब्दुल्ला शफीक, कोई रिजल्ट नहीं। चलो साइम ने एटलीस्ट आपको ऑस्ट्रेलिया में जितवाया, साइम ने आपको साउथ अफ्रीका में जितवाया, अब्दुल्ला शफीक ने क्या किया है? इमामुल हक को देखो, वो जो मेट्रो बैंक का कोई वनडे कप हो रहा है उसमें भाई दैट गाय हैज़ नाउ हिट, एक उसने 55 मार दिया, एक उसने 150 मार दिया, एक उसने 117, 3 कंसेक्यूटिव मैच विनिंग नॉक्स, और उसकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट अलग आई है, फिटनेस अलग इंप्रूव हुई है, लेकिन उसकी हमें कदर ही नहीं है, पाकिस्तानियों को उसकी कदर ही नहीं है। आप बाबर आजम, भाई बाबर आजम के बारे में क्या बात करूं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। आपको मौका मिला था मैच जितवाने का, ठीक है, आप खड़े थे, आपके भाई मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब यूं निकले पहले ही ओवर में, आपके पास एक अच्छा मौका था, चलो आप मैच ना जितवाओ, एक आप पाकिस्तान को एक इतनी बुरी डिफीट तो ना हो। 202 रन से पाकिस्तान हारे, 202 रन्स, एटलीस्ट आप खड़े होकर कुछ तो करते, आप 60-70 रन ही करके आ जाते, लेकिन आप वहां पे भी आउट होके चले गए। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और माइक हैसन की भाई मुझे ये स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही, क्या है इनकी ये स्ट्रेटेजी कि सिर्फ 3 स्पेशलिस्ट बॉलर्स खेलेंगे, बाकी सारे ऑलराउंडर्स, जब आपको पता है कि आपकी टीम ऐसी कंडीशंस में परफॉर्म नहीं कर पा रही, आपके पास एक बैक एंड पे सपोर्ट है सुफियान मुकीम की, आपके पास एक चांस है कि आप सुफियान और अबरार को साथ खिला के अगली टीम को फंसाओ, तो वाई द हेल आर यू नॉट अलोइंग द टीम टू गो फॉर द 5th बॉलर? क्यों? आपकी बैटिंग ठीक है ना, 6 तक बैटिंग ठीक है, जरूरी है आपने 7-8 तक बैटिंग लेके जानी है? बैटिंग तो वैसे ही है ना, आपकी टॉप ऑर्डर से ही परफॉर्म नहीं कर रही, तो जो बॉलर्स हैं उनको तो थोड़ा सा आप करने दो सपोर्ट, बॉलर्स को तो थोड़ा सा बैक एंड पे सपोर्ट लाने दो। बैटिंग तो आपकी शुरू से परफॉर्म नहीं कर रही, कौन परफॉर्म करता है बैटिंग में? एक हसन भाई, अच्छा मुझे हसन नवाज से एक बात याद आई, ये इंस्टाग्राम पे एक बाजी है, आमना नाम है शायद उनका, वो बाजी ना उनको क्रिकेट की नॉलेज, ठीक है, ना उनको ऊपर नीचे का पता, और वो आ गई भाई हसन नवाज को क्रिटिसाइज कर रही हैं, लाइक सीरियसली। वो बंदा अपनी पोजीशन पे आ गया, कंसेक्यूटिव मैचेस आपको जितवा के चला जाता है, वेदर यू टॉक अबाउट द फर्स्ट और सेकंड ओडीआई, बट उसने 3rd ओडीआई में परफॉर्म नहीं किया। वो अब्दुल्ला, साइम, बाबर, रिजवान, सलमान अली आगा या बॉलिंग फेलियर्स को देख ही नहीं रही, पुअर कैप्टनसी को देख ही नहीं रही, वो किसी खाते में ही नहीं गिन रही। वो कह रही है कि भाई हम मैच आ रहे हैं, हसन नवाज यंगस्टर, ये क्या ओडीआई का प्लेयर है ही नहीं, वो T20 का, उसको क्या मतलब? आप क्रिकेट कहाँ पे देखती हैं? मुझे ज़रा बताना तो पसंद करें, आई वुड लव टू हेयर इट फ्रॉम यू। कहाँ पे देखती हैं आप क्रिकेट? क्या आप कह रही हैं हसन नवाज? सीरियसली यार, टॉप ऑर्डर आपका फेल हो गया, हसन नवाज अपने टाइम से पहले आ गया, और आप कह रही हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, उसने रन नहीं लगाए, ना ऊपर का पता ना नीचे का पता, जीरो नॉलेज, एंड दीज किड्स आर मेकिंग वीडियोज अबाउट क्रिकेट और ऑल दैट स्टफ। समझ से बाहर हैं ये लोग, समझ से बाहर ये लोग भाई। मतलब जो असली मसला है उस पर बात करनी नहीं है, बाकी सारी फजूल गैरा गैरा नत्तू गैरा के बारे में बात करनी है।
आप बात करो पाकिस्तान क्रिकेट का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो यही था। कल के मैच में अगर आपने देखा होगा, हमसे आउट ही नहीं हुआ मिडिल ओवर्स में कोई। हमने शुरू में विकेट्स ले ली, व्हाट अबाउट द मिडिल फेस, उधर हमसे कोई आउट ही नहीं हो रहा। वहाँ पे असली जो मसला है ना वो पड़ा। वो मिडिल ओवर्स में हमसे आउट नहीं हुए, वो एंड तक खड़े रहे। उन्होंने फिर जाहिर सी बात है सेट होने के बाद बल्लेबाज एक्सेलरेट ही करते हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तरह थोड़ी कि सेटल होने के बाद भी आप टुक टुक खेलो, नहीं, ये उधर कल्चर है ही नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में। वो सेटल हो गए बस, अब एंड पे आके वो मारेंगे, आउट होके नहीं जाएंगे। हमसे वो जो मिडिल में विकेट्स नहीं गिरी ना, वो एंड तक खड़ी रही और फिर उन्होंने एक्सेलरेट करके मैच ही अपनी तरफ कर लिया। ऐसा टारगेट बना दिया, उनको भी पता था भाई ऐसे ट्रैक, इतने मुश्किल ट्रैक पे कोई खेल ले इनिंग्स 6 होप वाली, मैं मान जाऊं। ये हमारी हमेशा से, अगर आप देखो सुफियान होता, ठीक है, तो होती ना बात, होती कि नहीं होती। 3 बॉलर, अच्छा प्रॉपर बॉलर्स भी सिर्फ 3 है हमारे पास, एक अबरार, 2 वो हसन और नसीम शाह के बारे में बात करते हैं। नसीम शाह क्यूटी पाए, पेप्सी एड्स में आते हैं, गार्नियर की एड्स में आते हैं, पता नहीं कौन कौन सी एड में आते हैं, बस एड्स पे ही ना इनका मुझे लगता है करियर चल रहा है, क्योंकि बॉलिंग तो इनकी ठप बॉलिंग है इनकी। नसीम शाह को आप लोग लेके आ सकते हो, लेकिन वसीम जूनियर को नहीं लेके आ सकते। फॉर व्हाट डैम रीजन? नसीम शाह हमेशा ही ऑलवेज स्केप्स द रूम फॉर क्रिटिसिज्म, लेकिन मुझे लगता है इन पे लेजिट क्रिटिसिज्म बनता है। हसन अली को आप देख लो भाई, कम बैक उसने पीएसएल में किया, डाल उसको ओडीआई में दिए। अजीब ही पाकिस्तान मैनेजमेंट है यार, समझ मैनेजमेंट का भी कसूर है। ये आप कह रहे हो ना, ये मैनेजमेंट अगर आप ऑस्ट्रेलिया में डाल कर देखोगे ना, तो या न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में, तो उनकी टीम का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप मुझे लिखवा लो, जहाँ भी मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा बदले ना, 2-3 माह में अभी प्लेयर चेंज नहीं होते, टीम मैनेजमेंट पहले बदल जाती है, डिफरेंट कोच, रेड बॉल का कोच अलग, आए दिन तो खबरें चल रही होती हैं, रेड बॉल का ये कोच लगा दिया, वाइट बॉल का ये कोच लगा दिया, बॉलिंग कोच तब्दील होगा, उसको आर्जी तौर पे रख लिया। ये तरीका है कोई? टीम की तो गलती है, मैं मानती हूँ, लेकिन उससे भी जो बड़ी गलती है दैट इज़ द मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट की गलती है। आप उनको ऐसे चांदनी रात की तरह बदलते हो जैसे कोई बात ही नहीं है। आपको क्या लगता है इतना आसान होता है हर कोच के साथ एडजस्ट करना? इतना आसान होता है? कभी भी नहीं। इट कैन नेवर गेट ईजी। ये भी नहीं है कि आप सारा ब्लेम मैनेजमेंट पे डाल दो कि भाई है ही जो है मैनेजमेंट है, ये भी नहीं है। आप ऑस्ट्रेलिया, रिजवान के बारे में बात करते हैं। रिजवान था पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग से इंस्पायर होकर हमने रिजवान को अपना कप्तान लगाया। अच्छा लगा दिया, ओडीआई में लगा दिया माशाल्लाह से, T20 से इंस्पायर होकर ओडीआई में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाली सीरीज जीती, उसके बाद से ट्राई नेशन हारे, चैंपियंस ट्रॉफी में फर्स्ट राउंड एग्जिट, न्यूजीलैंड से बहुत हवलनाक सीरीज, पता नहीं हवलनाक कहते हैं, हवलनाक कहते हैं, व्हाटएवर, इतनी गंदी सीरीज हमने उनसे आ रही। फिर उसके बाद आप बात करो वेस्ट इंडीज से हमने सीरीज आ रही है। अब और क्या रह गया है? हर ऐरी गैरी नत्तू गैरी टीम से तो हम मैच सीरीज हारते हैं, और क्या रह गया है? अब मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल ही ख़त्म कर दो सब, इसको कप्तानी से हटा दो, ये तो वो, लेकिन यार रिजवान की मैंने एक बात देखी है कि ही डज़ नॉट एक्सेप्ट हिज मिस्टेक्स। वो जो मेन इश्यूज़ है ना, रिजवान उसके बारे में बात नहीं करते, जो कि एक बहुत गलत बात है। पोस्ट मैच टॉक में हर फजूल बात कर देंगे, लेकिन जो मेन मसला है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब इनकी ज़रा लॉजिक सुनिए। पोस्ट मैच टॉक में कह रहे हैं बैठ के कि भाई 5th जो बॉलिंग ऑप्शन है ना, वो हमें उसकी ज़रूरत है भी नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं है आपको 5th बॉलिंग ऑप्शन की? क्यों कह रहे हैं कि जो पहले टॉप 6 बैटर्स हैं वही हमारे लिए काफ़ी हैं, वही हमारे लिए बॉलिंग भी करवा देते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये क्या लॉजिक है? क्या लॉजिक है? और कप्तानी में तो आपने ब्लंडर्स अलग किए, जो आपने अबरार अहमद को बाबर आजम की तरह डिफेंसिव हो के जो बचाए रखा ना एंड के, आपने गेम एंड तक लेके ही क्यों जाना है? पहले तो ये आप एक्सप्लेन योर मेंटालिटी, कि आपने गेम एंड तक लेकर ही क्यों जाना है? आप गेम को शुरू में ही निपटा दो। अबरार को क्यों आपने लास्ट ओवर्स के लिए बचा के रखा था? फिर जिसको बचा के रखा था उसको भी रगड़ा लगा ना, फिर लगा कि नहीं लगा? मुझे सिर्फ इतना बताओ कोई। तो प्लेयर्स डिजर्व करते हैं, आप उनको चांस नहीं देते हो। यू टॉक अबाउट हसीबुल्लाह खान, यू टॉक अबाउट कासिम अकरम, मुबशिर खान, आप साहिबजादा फरहान की बात करो, जिनका लिस्ट में कमाल का रिकॉर्ड है। आप उनको किसी खाते में लेकर आते हो नहीं, फिर आप कहते हो कि यार हम मैचेस नहीं जीत रहे। बॉलिंग में आप बात कर लो, आपके पास इतने ऑप्शंस है, आपके पास वसीम जूनियर है,
लेकिन नहीं, उसको कोई पूछता नहीं। नसीम शाह के क्या परफॉर्मेंस है उनकी लिस्टें में, मुझे कोई ज़रा इतना सा बता दे। बस एक जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच जितवा दिया था, उन्हीं पे इनकी अभी तक क्रिकेट चल रही है, उन्हीं पे अभी तक नसीम शाह प्रीमियम बॉलर, फास्ट बॉलिंग पेस्ट्रियो, यही चल रहा है सब कुछ। और तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा सीरियसली यार। उसी में व्रुम 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 एडिट्स बनते हैं, कोई एस्थेटिक एडिट्स। ड्राइव बस 2-3 मार दो तो उस पर एस्थेटिक एडिट बना देंगे। नसीम शाह 2-3 छक्के, बस उसके अफगानिस्तान वाले वही चल रहे हैं अभी तक, उस पर एडिट्स बनती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तो मेरे ख्याल से एडिट्स पे ही चल रही है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस तो है नहीं किसी टीम के अगेंस्ट। इससे जब भी मैं सोचती हूँ कि यार इससे बुरा तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हो सकता, उसी वक्त ये लोग मुझे गलत साबित करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं। अभी देखो, अभी रहता है भाई। अभी तो मेरे ख्याल से आयरलैंड से कौन सी ये टीम है, इटली, मेरे ख्याल से ये लोग इटली से भी हारने के इरादे रखते हैं सही में। जब जैसे ही इटली ने क्वालिफाई किया था ना, तो आपको पता है मेरे पास तो इंडियन ऑडियंस है, सो इंडियन ऑडियंस वाज लाइक, अब तुम लोग इटली से भी हारने के लिए तैयार हो जाओ। और मुझे उसी वक्त लगा था यार वाकई में हम हार सकते हैं, जैसी हमारी टीम है ना वैसे हम हार भी सकते हैं। अनप्रिडिक्टेबिलिटी ना, मैं आपको एक बात बता दूं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी सिर्फ मजाक में अच्छी लगती है, सिर्फ मजाक की हद तक, उसके अलावा नहीं। रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में देखो ना, तो ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं सूट करती आपको, चाहे आप जितना भी मर्जी किया तो नहीं करती सूट। मतलब आप खुद ही देख लो ना, 50 ओवर क्रिकेट है भाई, उसमें आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपने मैच को अपनी पकड़ में कर लेना है, जब आपके 20 ओवर्स आर रिलाइड अपॉन पार्ट टाइमर्स। सलमान, साइम ये पार्ट टाइमर्स हैं, मोहम्मद नवाज इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन बाकी दोनों पार्ट टाइमर्स हैं। उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई वो आएंगे आपको विकेट्स लेके देंगे जस्ट ड्यू टू सम गुड परफॉर्मेंसेज इन 1 or 2 मैचेस। उनसे आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। यू हैड टू गो विद वन स्पेशलिस्ट बॉलर, स्पेशली इस मैच में, जिस मैच में आपको जीतना था एट एनी कॉस्ट टू विन द सीरीज। लेकिन आपने अपना मजाक बनवाने से गुरेज नहीं किया और आपने कहा कि नहीं भाई हम तो अपना मजाक बनवाएंगे। गलती कभी किसी एक प्लेयर की नहीं होती, पूरी टीम की गलती है। और इससे भी ज़्यादा चीज़ जो मुझे ट्रिगर कर रही है ना, वो ये पिक्चर है भाई। इस पिक्चर में आप लोगों ने शर्मनाक हिस्टोरिक डिफीट अपने नाम की है, अभी भी आप लोग हंस रहे हो। मतलब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आप लोग सीरीज हार गए हो 10th रैंक्ड टीम से, अभी भी आप लोग हंस रहे हो, दांत बाहर निकाल रहे हो। ये क्या तरीका है यार। हाँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इन प्लेयर्स की, ठीक है, आई एम नो वन टू कॉमेंटेट ऑन देम, बट व्हेन इट comes to constructive criticism, especially when they are playing for the Pakistan cricket team, when they are representing 24 crore people, तब यार we need to talk about it, हमें बात करने की ज़रूरत है। What do you guys have to say? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।